मेघनाथ की मृत्यु के बाद मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? सुलोचना बासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से कहा कि राम के पास जाकर मेरा पति का सर लाने के लिए कहा, तो रावण मेघनाथ को सर लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि तुम स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आओ, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण, रणभूमि में जाकर तुम अपनी वीरता या कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे। इसमें मुझे कोई संदेश नहीं है, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी ध्वनि के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का ध्वस्त हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया कि युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उस मस्तक को पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। हनुमान उस मस्तक को लेकर रघुनंदन के पास आ गए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिर गया। सुलोचना दाहिनी भुजा को देखकर चकित हो गई। दूसरे ही क्षण में सुलोचना दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा कि यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति को होगा तो ऐसी दशा में पराये पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। यह निर्णय करने के लिए सुलोचना ने भुजा से कहा कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया कि प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। मैं युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरा कोई अक्ल काम नहीं किया। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा प्राण छूट गया। मेरा सर श्री राम के पास है। अपने पति की भुजा से लिखित पंक्तियां पढ़ने के बाद सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू की विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न करे पुत्री, प्रत होते ही सहस्त्र मस्तक मेरे बाणों से कट कट के पृथ्वी पर लौट आए जाएगी। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्र क्या करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय कर लिया कि उसे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का सर तो राम दल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का सर मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया,
देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का सर जाकर मांगो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम्हें निराश नहीं लौटाई जाएगी। तब इतना सुनकर सुलोचना ने राम के पास पहुंच गया। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उस बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। सुलोचना ने अश्रुप्रीत नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहां पर आई हूं। श्री राम ने शीघ्र ही मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को हाथ में दे दिया। पति का सर को देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखों में आंसू बड़े जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े हुए लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध आपने किया है। मेरे स्वामी का धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अन्याय उपेक्षिका हूं। पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक से सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्ट रूप में बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। तब व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, यदि निष्प्राण भुजा लिख सकती हैं तो फिर यह कटा हुआ सर भी तो हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बात मत करो मित्र। पतिव्रता के महानता को तुम नहीं जानते हो। श्री राम की मुख्य कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूं तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अत्यश्रेष्ठ क्रिया है
और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूं। अतः आज युद्ध बंद रहेगी। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार करी। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चीता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चीता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियां कथाओं की जानकारी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।